Hello students, good morning. How are you? All are fine? Okay, very good. I am also fine. I am is your Nancy ma'am, English class के साथ. तो बच्चों, कल आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? Yes, capital cursive letter A to Z and small cursive letter A to Z. ठीक है, आपने उसको पढ़ना और लिखना बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है. ठीक है, कैसे लिखा जाता है लाइन में प्रॉपर वे में आपने बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिख करके मुझे सेंड किया है. ठीक है, मैंने कॉपी देखा है. ठीक है, तो मुझको बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो. जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल आप लोग वैसे ही लिख रहे हो. तो बच्चों, आज आपका कैपिटल कर्सिव लेटर A to Z और स्मॉल कर्सिव लेटर A to Z से आपका क्या है? टेस्ट है. ठीक है, ये क्लास टेस्ट है. ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे बच्चों, इसीलिए मैंने इसको क्या किया है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने दिया है. फिर जब आपका रिवीजन होगा तब मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन और किस किस पैटर्न में आते हैं. ठीक है, तो ये आपका क्लास टेस्ट है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास टेस्ट. ठीक है, A to Z ये कैपिटल कर्सिव लेटर है. 2 यानी कि और भी आगे है, क्या है? A to Z ये स्मॉल कर्सिव लेटर है. तो सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना है, आपको पता है, आपको सबसे पहले डेट लगानी है CW 2626 और ये कौन सा मंथ चल रहा है? 6 मंथ यानी कि जून. ओके, तो 2021. तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आपका टेस्ट में क्या क्वेश्चन है. मैं इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दे रही हूं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, आई होप कि आप ये टेस्ट अपने मन से और अच्छी तरह से देंगे. ठीक है, क्वेश्चन आप पेरेंट्स से समझ लीजिएगा और मैं तो आपको बता ही रही हूं. ठीक है, इसके बाद आप अपने अच्छी तरह से अपनी कॉपी में टेस्ट दीजिएगा, उसके पिक क्लिक कीजिएगा और मुझको कहां सेंड करना है? यस, कैंपस केयर ऐप के मैसेज बॉक्स में या फिर जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है आपकी क्लास की, आप उसमें मुझे सेंड कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो मुझको जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, सारे बच्चों की टेस्ट की पिक मुझको चाहिए. ठीक है, मैं देखना चाहती हूं कि वाकई आप क्लास में मेहनत करते हैं या नहीं, घर पर मेहनत करते हैं या नहीं, क्योंकि जब भी आप स्कूल आओगे तो मैं यही सारे टेस्ट आपसे लूंगी. ठीक है, फेस टू फेस. तो बच्चों बहुत मेहनत करना है, नहीं तो फिर आप 0 हो जाओगे. ठीक है, अभी तो आप हीरो हो और हीरो से 0 बनने में लेट नहीं लगेगा अगर आप नहीं पढ़ोगे तो. ठीक है, तो ऑलवेज हीरो ही रहना है. ठीक है, तो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी है. तो हम लोग क्वेश्चन देखें. यस, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1. राइट, WRITE, राइट कैपिटल कर्सिव लेटर्स फ्रॉम E to P. अब आप यहां देख सकते हो कि ये क्या है. यस, ये 1 2 3 है, देखने में ही बड़ी लग रही है, यानी कि ये कैपिटल कर्सिव लेटर है. E to P. राइट का मतलब होता है लिखना. क्या लिखना है? कैपिटल कर्सिव लेटर आपको लिखना है. ठीक है, तो कैपिटल कर्सिव लेटर आपको लिखना है. कहां से? फ्रॉम मतलब से, कहां से? E to P तक. ठीक है, तो E to P तक आपको लिखना है. तो आप यहां देख सकते हो ये 10 नंबर के क्वेश्चन है. कितने नंबर के हैं? ये 10 नंबर के हैं. तो E यहां लिखा हुआ है, P यहां पे लिखा हुआ है, जबकि आपको E से P तक लिखना था. ठीक है, तो E मैंने यहां पे लिखा है, तो आप तो ऑलरेडी देख करके लिख सकते हो, इसीलिए इसके बाद वाली जो भी लेटर होंगी, ठीक है, फ्रॉम E to P यानी कि E से लेकर के P तक आपको लेटर लिखना है. अगर आप भूल गए हो तो आप याद कर लो, लर्न करो. A B C D E, उसके बाद क्या होता है? सोच लो, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है. ठीक है, तो आफ्टर 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 करके 10 तक लिखना है, जब तक कि आपकी P नहीं आ जाती. ठीक है बच्चों, अगर P आ जाएंगी तो फिर आप स्टॉप हो जाना. ठीक है, तो आपको तब तक लिखना है. तो ये टोटल कितने ब्लैंक हैं? 10. मैं काउंट कर दूं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ईच ब्लैंक 1 मार्क के हैं. ओके, तो हाउ मेनी ब्लैंक? टोटल 10 ब्लैंक्स हैं. ठीक है, इसलिए यहां पर क्या है? 10 मार्क्स के हैं. ओके, और आप यहां देखो, ये क्वेश्चन नंबर है 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.
व्हाट कम्स बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। जो बिफोर जो भी चीज लिखा हुआ है इसके पहले क्या लिखा हुआ है, ये कम्स। इसके पहले क्या लिखा हुआ है, व्हाट, ठीक है। तो ये होता है पहले। जैसे आप 1 2 3 बोलते हो ना, नंबर काउंट करते हो, तो पहले 1 लिखते हो फिर 2 लिखते हो, तो 2 क्या होता है, आफ्टर, फिर 3 आफ्टर। तो 3 के ऊपर में कौन है, 2, यानी कि वो है बिफोर। 2 के ऊपर में है 1, यानी कि वो है बिफोर, ठीक है। आप यहाँ पर इस सेंटेंस, जो आपके सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये वर्ड लिखे हुए हैं, आप इससे भी पता कर सकते हो, यानी कि व्हाट कम्स बिफोर लिखा, तो इसके पहले क्या लिखा हुआ है, यानी कि इसको इसके पहले, पहले का मतलब बिफोर, तो इसके बिफोर में क्या लिखा है, कम्स। इसके बिफोर में क्या लिखा है, व्हाट, यानी सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यानी सबसे बिफोर में क्या लिखा है, व्हाट, ठीक है। तो समझ जाना कि बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है, आगे वाला। तो व्हाट कम्स बिफोर द गिवन स्मॉल कर्सिव लेटर्स, यानी कि गिवन, गिवन मतलब दिया गया है, स्मॉल कर्सिव लेटर यानी कि जो दिया गया है स्मॉल कर्सिव लेटर, ठीक है। तो वहां पर कौन सा कर्सिव लेटर पहले आता है, बिफोर में, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। पीछे में जो आपने कल पढ़ा है ए से लेके जेड, मैं उसको देखती हूं, ठीक है। तो अब आप यहां देख सकते हो बच्चों कि ये आपने कल पढ़ा था, कल की डेट में A to Z, यहाँ पे ABCDE लिखा है, ठीक है। तो आपको कहां से कहां तक लिखना था, E से लेकर के इस P तक। तो E के बाद जो भी आपको लेटर आते हैं कैपिटल कर्सिव लेटर में, ये आपको लिखनी है, ठीक है। P आ गया तो आपको स्टॉप हो जाना है, समझ में आ गया। तो एग्जाम में मैं कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, हो सकता है कि मैं M से लेकर के Z तक मैं क्वेश्चन करूं, ठीक है। तो M के बाद जो भी होता है N O P Q R S T U V W X Y तक आपको लिखना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा एग्जाम देती हूं तो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग स्मॉल लेटर में बिफोर के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, बिफोर, वो भी क्या बोला था मैंने, स्मॉल लेटर में। तो अगर स्मॉल लेटर में आपको लिखा है तो आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लो, क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट कम्स बिफोर द गिवन स्मॉल कर्सिव लेटर्स, ठीक है। तो व्हाट कम्स बिफोर, पहले क्या आता है, ठीक है, पहले क्या आता है, कहां पर, द गिवन स्मॉल कर्सिव लेटर। अब पूछ रहा है यहां पर आई है, तो आई के इसीलिए पहले पे यहां पर ब्लैंक है, डी के पहले ब्लैंक है, एक्स के पहले ब्लैंक है और एन के पहले ब्लैंक है। तो ये 4, ठीक है, ब्लैंक आपको दिया है, इसलिए कितने हैं क्वेश्चन के मार्क्स, 4, यानी कि ईच ब्लैंक 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो आई से पहले क्या होता है, डी से पहले, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे आपको बनाना है। सपोज दैट ये है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन भी दिया गया है और समझो यहाँ पर ब्लैंक कर दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप बी से पहले क्या लिख रहे हो, ए, ठीक है, आई बात समझ में, क्योंकि बिफोर है तो आप यहां पर कैपिटल कर्सिव लेटर ए नहीं लिख सकते, क्या लिखना है आपको, स्मॉल कर्सिव लेटर ए, क्योंकि आपके क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्मॉल कर्सिव लेटर में ही पूछा जा रहा है कि पहले क्या आता है स्मॉल लेटर में। तो स्मॉल के पहले तो अचानक में आपका कैपिटल तो नहीं आएगा ना, आपका स्मॉल लेटर ही आएगा, तो वो है स्मॉल लेटर, ठीक है। तो यहां पर हो गया आई। अब देखो आई से पहले क्या है, तो आपने लास्ट कहां क्या था, यहां पर एच। अगर आप भूल जाओगे तो कई बार बोलो ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई लिखी हुई है तो आपको क्या लिखना पड़ जाएगा, यहां पर एच। आई बात समझ में बच्चों। तो ये हो गया बिफोर, पहले, ओके। अब इसी का मैं अभी बता दे रही हूं कि क्वेश्चन आफ्टर भी होता है, क्या होता है, आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, यानी कि जस्ट आफ्टर, उसके जस्ट बाद में कौन सा है, कौन सा लेटर है। अब आफ्टर का मतलब समझो कि आपका जो ब्लैंक है इसके बाद बनेंगी, किसके बाद बनेंगी, वाई के बाद, ठीक है। पहले आपने क्या लिखा, यू, फिर लिखा वी, तो आफ्टर क्या हो गया, वी, वी का आफ्टर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू का आफ्टर क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स का आफ्टर वाई और वाई का आफ्टर जेड।
अगर यहाँ पर आपको ब्लैंक रहेगा और ये क्वेश्चन रहेगा वाई और आपको बताना है कि आफ्टर क्या है, तो आप क्या लिखोगे? जेड। अगर वाई लिखा रहेगा और पूछा जाएगा बिफोर क्या है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक्स। यानी कि वाई से पहले क्या है? एक्स। ठीक, वाई से पहले क्या हो गया आपका? ये वाला एक्स। ठीक, और आफ्टर क्या हो गया आपका? जेड। बिफोर यानी कि पहले, यानी कि ये हो गया आपका एक्स। ठीक, तो ये हो गया पहले, ये हो गया आफ्टर। आई बात समझ में बच्चों? क्वेश्चन अच्छी तरह से? ओके, एक एग्जांपल और मैं दे देती हूं। ये रहा एम। अब एम के आफ्टर क्या हो गया? एन। ठीक, एन का बिफोर क्या हो गया? एम। समझ में आया? यानी कि आप अगर ऐसे जाओगे तो ये हो जाएगा आपका बिफोर, और एम के बाद जाओगे यानी कि ये हो जाएगा आपका आफ्टर। ओके बच्चों, तो आपने सेकेंड क्वेश्चन देख लिया है। तो ये है आपका टेस्ट का क्वेश्चन। आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से ABCD करके ही आप लिखोगे। ठीक है, तो पहले से ABCD लिख करके आप उसको देख करके क्वेश्चन मत बनाइएगा। अगर आपको क्वेश्चन मिला है बनाने के लिए, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है या फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप यहीं कहीं पर साइड में आप ABCD लिखो। उसके बाद आप उसको सर्च करो कि हाँ बिफोर क्या है, आफ्टर क्या है। उसके बाद आप आंसर लिखो और सारे ABCD को आप इरेज कर दो। ठीक है, तो ये है आप अपने से बना रहे हो उसका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये चीटिंग नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से कोई ABCD लिखी हुई है कहीं पर और आप वहां से देख करके चीटिंग कर रहे हो, या फिर किसी पेरेंट्स से, टीचर्स से, ठीक है, अपने बड़े भैया भाई लोग से अगर पूछ रहे हो, ठीक है, सिस्टर से, तो वो चीटिंग है। तो चीटिंग कभी नहीं करनी चाहिए, खासकर किसी को भी नहीं। और छोटे बच्चे, अभी आप तो स्टार्टिंग लर्निंग स्टेज में हो, तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यही अगर आप अभी चीटिंग करोगे तो यही आपकी खराब हैबिट क्या हो जाएंगी? बड़े तक रह जाएंगी। ठीक है, तो हमेशा अच्छी चीज सीखनी है, बुरी चीज नहीं। ठीक है ना बच्चों? ओके, हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कम्स आफ्टर। देखो, मैंने अभी आफ्टर का क्वेश्चन बोला था ना, कैसे मैंने बताया था? आफ्टर द गिवन कैपिटल कर्सिव लेटर। अब ये है कैपिटल कर्सिव लेटर। आपने यहां पर क्या देखा था? स्मॉल कर्सिव लेटर। ठीक है, ये स्मॉल कर्सिव लेटर लिखा हुआ है और सारे ये स्मॉल लेटर में है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है क्वेश्चन आपका? ये है राइट, यानी कि व्हाट कम्स आफ्टर। ठीक है, द गिवन कैपिटल कर्सिव लेटर। जो गिवन दिया है यानी कि कैपिटल कर्सिव लेटर दिया है, उसके आफ्टर में कौन सा लेटर आएगा? तो मैंने बताया था जस्ट, आफ्टर का मतलब होता है, देखो आफ्टर मतलब बाद में ब्लैंक है, अब बिफोर मतलब पहले ब्लैंक होता है। ठीक है, तो ये भी आपके क्या है? 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ब्लैंक है, 1, 2, 3 एंड 4। ये कैपिटल B है कर्सिव लेटर, कैपिटल Q कर्सिव लेटर में है। ठीक है, कैपिटल कर्सिव लेटर में ये F है और कैपिटल कर्सिव लेटर में K है। तो B के आफ्टर यानी कि जस्ट बाद क्या होता है? A B, उसके बाद क्या होता है आपको लिखना है। ठीक है, MNOP Q, Q के बाद क्या होता है आपको लिखना है। ABCDEF, F के बाद यानी कि आफ्टर में क्या आता है आपको वो लिखनी है। ठीक है, कैपिटल में ही, स्मॉल में नहीं। अगर आप स्मॉल में लिखते हो तो फिर आपका क्या होगा? मार्क्स कट जाएंगे। तो ये 4 है, तो 4 अगर एक भी कटेगा तो आपके 3 हो जाएंगे, और एक कटेगी तो क्या हो जाएंगी? 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रख करके अच्छी तरह से टेस्ट देना है। ये कैपिटल कर्सिव लेटर K है और K के आफ्टर में क्या होता है यानी कि जस्ट बाद क्या होता है। तो अगर आप भूल गए हो तो आप प्यार से बोलो A B C D E F G H I J K L। L आ जाएगा तो L आपको लिखना है। ठीक है, आफ्टर। हो गया बच्चों? आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्मॉल कर्सिव लेटर्स। अब आपको क्या है? राइट द स्मॉल कर्सिव लेटर आपको लिखना है। कहां पर लिखना है? फॉर गिवन कैपिटल कर्सिव लेटर। जहां पर आपको कैपिटल कर्सिव लेटर दिया गया है वहीं पर उसका स्मॉल कर्सिव लेटर आपको लिखना है। यहां पर लिख दिया है राइट, यानी कि लिखना है। राइट द
स्मॉल कर्सिव लेटर्स। आपको क्या लिखना है? स्मॉल कर्सिव लेटर लिखना है। किसका लिखना है? फॉर गिवन कैपिटल कर्सिव लेटर, जो आपको दिया गया है कैपिटल कर्सिव लेटर, ठीक है, तो उसी का आपको स्मॉल लेटर लिखना है। ठीक है, तो मैं एक बता दे रही हूं, बाकी आप खुद से लिखो। जैसे ये कैपिटल डी है, तो आपको क्या करना है? यहां पर आपको इसका स्मॉल डी लिखना है। ठीक है, यानी कि जो लिखी हुई है इसी का जस्ट आपको स्मॉल लिखना है। तो ये कैपिटल डी है, तो इसका स्मॉल डी कैसा होता है ये आपको लिखना है। कैपिटल कर्सिव लेटर पी है, तो आपको स्मॉल कर्सिव लेटर पी कैसा होता है वो आपको यहां पे लिखनी है। ओके, ये कैपिटल कर्सिव लेटर एच है, तो इसका स्मॉल कर्सिव लेटर क्या होता है ये आपको लिखनी है। ओके, ये कैपिटल कर्सिव लेटर के है, तो के का ही यहां पर भी के लिखना है, पर क्या लिखना है? स्मॉल कर्सिव लेटर में। ओके बच्चों, ये कैपिटल कर्सिव लेटर जेड है और स्मॉल कर्सिव लेटर जेड कैसे लिखते हैं ये आपको सोचना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, क्योंकि आपको कैपिटल कर्सिव लेटर और स्मॉल कर्सिव लेटर लिखना बहुत अच्छे से आ गया है। ठीक है, ये क्या है? कैपिटल कर्सिव लेटर ए, तो इसका स्मॉल कर्सिव लेटर ए कैसे लिखना है ये आपको यहां पर इस ब्लैंक में लिखना है। ओके, ये क्या है? कैपिटल कर्सिव लेटर जे, तो स्मॉल कर्सिव लेटर जे कैसे होता है आपको इनके बगल में लिखना है। तो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, अच्छे से रीड करना है। ठीक है, राइट द स्मॉल कर्सिव लेटर्स फॉर गिवन कैपिटल कर्सिव लेटर। ठीक है, तो जो भी आपको कैपिटल कर्सिव लेटर दिया गया है जस्ट उसी को आपको स्मॉल कर्सिव लेटर में ही लिखना है। तो ये कितने मार्क्स के हैं बच्चों? ये है 7 मार्क्स के। ठीक है, आप यहां काउंट कर सकते हो कितने ब्लैंक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यानी कि ईच ब्लैंक 1 मार्क के हैं। अगर एक भी ब्लैंक आप रॉन्ग करते हो तो यहां पे मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, राइट स्मॉल कर्सिव लेटर फ्रॉम आई टू ओ। अब कह रहा है राइट, यानी कि लिखना है। क्या लिखना है? स्मॉल कर्सिव लेटर लिखना है। कहां से कहां तक लिखना है? फ्रॉम आई टू ओ तक लिखना है। ठीक है, यानी कि आई से लेकर के ओ तक आपको क्या लिखना है? स्मॉल कर्सिव लेटर लिखना है। तो आई तो मैंने यहां लिख दिया है, ओ भी मैंने यहां लिख दिया है। तो आई के बाद क्या होता है आप लिखना शुरू करो। ठीक है, क्या लिखना है? कैपिटल की स्मॉल। तो आप यहां देख सकते हो कि ये लिखा है स्मॉल लेटर में, और यहां के क्वेश्चन में भी लिखा है स्मॉल कर्सिव लेटर। ठीक है बच्चों, ब्लैंक कितना है? 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने हो गए यहां पे? 5 मार्क्स, यानी कि ईच ब्लैंक 1 मार्क्स के हैं। ओके बच्चों, तो अगर आप भूल गए हो तो यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई क्या होता है आफ्टर? जे, देन उसके बाद आप लिखो जब तक कि आपका ओ कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, अगर ओ आ जाता है तो आप स्टॉप हो जाओ। ओके, आई बात समझ में? तो स्मॉल कर्सिव लेटर में ही लिखना है। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द कैपिटल कर्सिव लेटर्स फॉर गिवन स्मॉल कर्सिव लेटर्स। और अभी जस्ट आपने देखा है राइट द कैपिटल कर्सिव लेटर, यानी कि राइट करना है। क्या राइट करना है? द कैपिटल कर्सिव लेटर्स। आपको कैपिटल कर्सिव लेटर ही लिखना है। किसका लिखना है? फॉर गिवन, यानी कि फॉर गिवन यानी कि दिया गया है। आपको क्या दिया गया है? स्मॉल कर्सिव लेटर्स दिया गया है। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चन में है ये आप यहां पे देख सकते हो कि आपको स्मॉल कर्सिव लेटर में दिया गया है। जैसे ये क्या है? स्मॉल कर्सिव लेटर सी है। क्या है बच्चों? स्मॉल कर्सिव लेटर सी। और इसको क्या करना है? आपको कैपिटल कर्सिव लेटर लिखना है। यहां पे देख सकते हो आप कि राइट द कैपिटल कर्सिव लेटर्स। ठीक है, तो आपको कैपिटल लेटर लिखना है। किसका लिखना है कैपिटल लेटर? जो यहां पर स्मॉल लेटर लिखी हुई है। ठीक है, तो स्मॉल लेटर यहां पे लिखी हुई है स्मॉल लेटर सी। तो आपको कैपिटल कर्सिव लेटर में सी कैसे होता है आपको यहां लिखना है। ठीक है, ये स्मॉल कर्सिव लेटर ई है और आपको कैपिटल कर्सिव लेटर ई लिखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्मॉल कर्सिव लेटर एफ।
तो आपको स्मॉल का क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। अगर स्मॉल है तो यहां पर आपको कैपिटल करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप आफ्टर लिख दो सी के बाद डी, तो ये मिस्टेक हो जाएगा, तो आपके माइनस हो जाएंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से रीड करना है। राइट द कैपिटल कर्सिव लेटर, तो आपको कैपिटल कर्सिव लेटर लिखना है। क्या, जो भी आपके स्मॉल लेटर में लिखी हुई है आपको उसको लिखना है। तो ये है आपके स्मॉल कर्सिव लेटर एफ, तो आपको कैपिटल एफ कैसे लिखते हैं कर्सिव लेटर में, वही लिखना है, ठीक है। स्मॉल कर्सिव लेटर आई, तो आपको स्मॉल का कैपिटल कर्सिव लेटर आई कैसे होता है ये आपको यहां पे लिखनी है। ये है लास्ट, ठीक है, स्मॉल कर्सिव लेटर जी, ठीक। तो जी कैसे होता है कैपिटल कर्सिव लेटर में, तो इस जी को आपको यहां पर लिखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है, ये आपके 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। काउंट करो ब्लैंक, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ईच ब्लैंक 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। एक भी मिस्टेक अगर होगा तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आंसर रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, तो 5 से क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आपको रॉन्ग नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आपका ये क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से पिक करके क्लिक करके मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी। आई होप कि आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से बनाएंगे और खुद से बनाएंगे, ठीक है। राइट योरसेल्फ, ओके। तो ये है बच्चों आपका आज का क्लास टेस्ट। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप भूल गए हो तो आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कैपिटल कर्सिव लेटर ए टू जेड, आप इसको अच्छी तरह से रीड करो, प्रॉपर वे में लिखना है। थोड़ी भी लाइन अगर ऊपर नीचे होंगी तो फिर मैं आपका आंसर क्या करूंगी, कट कर दूंगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने जितना भी लिखा है बहुत अच्छे से लाइन पर लिखा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको धीरे से लिखना है, लेकिन लाइन पर ही लिखना है। लाइन में कोई जल्दी नहीं है बच्चों कि आप यहां से लाइन हटा करके लिख रहे हो, यहां पर नहीं सटाए हो, टच नहीं किए हो, ठीक है। तो इस तरह से नहीं लिखनी है, बहुत ही प्रॉपर वे में लिखनी है। अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अच्छी तरह से आपको इंग्लिश जो आपके अल्फाबेट हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर के, ये टेस्ट आपको देनी है, ठीक है। राइट योरसेल्फ, ठीक है। ओनली आपके क्वेश्चन हेल्प करेंगे आपके पेरेंट्स रीड करने में, लेकिन बनाना क्या है आपको खुद से, ठीक है बच्चों। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन के मार्क्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके टोटल मार्क्स हैं आपके, मैं बता दूं आपको, 10 18 25 30 35, ठीक है। हाँ 35 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल आपके कितने हैं, टोटल आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसमें राइटिंग बहुत सुंदर से लिखनी है, ओके बच्चों। आई होप कि आप अच्छी तरह से लिखेंगे। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, और अपना केयर कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।